जी, मेरा नाम साहेब जान हुआ। गांव का नाम हुआ नरौली सेन, प्रखंड मुसहरी, जिला मुजफ्फरपुर। पहले से इसको हम 2008 से इसको कर रहे हैं। 2008 से बकरी पालन में हमने देखा कि हमारा माँ को सबसे ज़्यादा इससे ये था, तो उसके बाद हम इसको दो बकरी से हमने इसको शुरू किया था। तो 2 बकरी से हमने 100 बकरी तक ले गया था इसको। इस बार में एक PPR बीमारी आया, जिस समय में हमारा काफ़ी बकरी डैमेज हो गया। उसके बाद में 2010 में मेरा ट्रेनिंग कराया गया मथुरा से, है ना। फिर मथुरा से वहाँ से ट्रेनिंग लेके जब आए, फिर उसके बाद में अपना फिर से बकरी पालन को शुरू किए। तो जो मेरा जो सरकार से जो योजना मिला है ना, उससे पहले हमारे पास में 20-25 बकरियाँ रहा करती थी, है ना। फिर उसके बाद में हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, वो हमको बोले जो आप सरकार का योजना है 105 का, उसको आप शुरू करें। तो फिर हमने आवेदन किया, सरकार की तरफ से हमने अनुदान भी हमें 5 लाख रुपया मिला। फिर अब बड़ा फार्म के तौर पर अभी किए, अब बहुत अच्छा है इसमें। अभी आपका पिछले साल जो है इसमें हम 3 लाख रुपया का हम बेचे भी थे। अभी हमारे पास में लगभग 3 बीघा हम खेती करते हैं। हम खाद का यूज नहीं करते हैं। हमारा साल में इसका गोबर हमारे पास में 10 से 12 टेलर गोबर निकलता है ना। हमारे सामने आलू, वहाँ सर आप सड़क में चलेंगे 5 कट्ठा हुआ सामने आलू लगा है, जिसमें 1 किलो हमने कोई DAP खाद का उपयोग नहीं किया। सिर्फ हमारा एक बकरी का गोबर है। सिर्फ उसमें अगर हम दिए हैं तो थाइमेट सिर्फ दिए हैं उसका कीड़ा मरने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारा गेहूँ वहाँ लगा हुआ 1 बीघा, उसमें भी हमारा जो सिर्फ इसी का गोबर है, उसमें कोई खाद का यूज हम नहीं किया। देखिए सर, इसको खिलाने के लिए एक तो बकरी मतलब चरने वाली बकरी है, और हम इसको जब फीडिंग सिस्टम में ले आएंगे तो फिर इसके लिए तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसको सेटिंग करने के लिए। तो पहले इसको हरा चारा को रोक कर हमने सूखा चारा पर इसको लाया। तो हरा चारा में, सूखा चारा में इसको हम खिलाते हैं गेहूं का भूसा, चना का छिलका और गेहूं का चोकर। बस यही 3 चीज़ को मिलाते हैं इसमें, और यही 3 चीज़ को हम खिलाते हैं। फिर उस सेकेंड टाइम इसको हम हरा चारा देते हैं। तो ये जो धंधा है, ये क्या फ़ायदेमंद है या फिर ऐसे ही आपका काम चला रहे हैं? नहीं सर, कोई भी घाटे का धंधा कौन करेगा? जब फ़ायदा नहीं होगा तो कारोबार क्यों करेगा कोई? और आज के डेट में बकरी पालन लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इससे सुपर धंधा तो कोई है भी नहीं। तो आप बकरियों का जो पालन करते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसके लिए क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा के लिए सर, जिसमें हमारा जो खसी है, जैसे अभी बकरी है, अब 2 बच्चा दी, अगर पाठी दिया, खसी दिया, तो उसमें खसी को हम तैयार करते हैं। खसी को तैयार करते हैं, कुर्बानी के समय में इसको हम बेचते हैं, है ना। अब इसको थोड़ा बीच में आपका कैल्शियम सब पिलाते हैं फिर बीच में। तो कितनी बकरियां हैं आपके पास? अभी हमारे पास में 140 है कुल। 140 बकरियां हैं जी। तो बच्चे अलग या बकरियां सिर्फ कुल मिला के? नहीं, कुल मिला के भी हमारे पास कुल मिला के 140 है। अच्छा। तो इसमें आपने कभी सोचा है कि इसका दूध का भी व्यवसाय किया जा सकता है, धंधे दूध का भी? दूध का इसका मार्केट नहीं है सर। मार्केट नहीं है? मार्केट नहीं, इसका डिमांड उस ढंग का नहीं हो पाता है। हम लोग कहाँ लेके इसको जाएंगे? अच्छा। ऐसे हमारे गांव में कुछ किसान है, जैसे किसी को डेंगू हो गया, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो उनको हम देते हैं दूध। अच्छा। डेंगू वाले ढूंढते हैं? हाँ। इसमें हमारे बहुत सारे किसान भाई का सवाल होता है कि हम बकरी पालन किए, हम नुकसान में चले गए या हमारी बकरियां मर गई। तो जिस तरह से हम एक इंसान है, वो एक जानवर है, तो जिस तरह से हम अपने मतलब शरीर के लिए हम मेंटेनेंस रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, पानी का, खाना का, उसी तरह से ये जानवर है, इसको भी हम उस तरह ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। समय समय से हमारा जो इसका जो है कीड़ा का दवाई और ये इसका लिवर टॉनिक, है ना, ये हमको देना है। और बाड़े का सफाई बिल्कुल हर रोज़ बाड़े का सफाई भी होना चाहिए, है ना। ठंडी के मौसम में इसको गर्म पानी भी दीजिए, है ना। खाना जो भी मिले इसको ताज़ा खाना मिले, बासी खाना बिल्कुल न खिलाएं। नहीं, अभी DAP हम खरीदेंगे, अभी 2 बोरा का हमारा अभी 3500 रुपया पड़ता है, और हमारा उस ढंग का उपजा भी नहीं निकलता है। ऐसे में 2 टेलर हम गोआ डालते हैं, उससे कहीं DAP से ज़्यादा हम उपजा निकाल लेते हैं। जो आपका जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में कितने लोग हैं जो बकरी का व्यवसाय करते हैं, बकरी पालते हैं? देखिए, अभी हमारे जो मोहल्ला है, कोई ऐसा घर नहीं जिसके दरवाजे पर 2-4 बकरी नहीं मिलेगा। तो आप जब इसको बेचते हैं तो क्या किलो पे बेचते हैं या फिर हुंडा ले जाता है? अभी तक तो किलो पे नहीं बेचें, लेकिन इसको अब किलो से बेचेंगे। अब किलो से हुंडा बेचने में नुकसान है। तो इसकी कहाँ मार्केट होती है? घर पे आ जाते हैं लोग? अभी तो मार्केट में जितने भी जो ये बकरी खसी का कारोबार करते हैं, वो इसी तरह हुंडा खरीदते हैं वो। लेकिन इसके लिए हम किसान को गुलबंद कर रहे हैं। अब पूरा किसान जब हमारा एकजुट हो जाएगा, एक आवाज़ निकलेगा वहाँ से, आप कांटा लेके आइए,
जब मुर्गा जब तोल के बिकता है, मछली तोल के बिकता है, तो ये बकरा तोल ये के जो नहीं आपने बिकेगा। इतनी बकरियां पाले हैं और अपने मोहल्ले में देखा है कि बहुत लोगों ने बकरी पाल रखा है जी। और ये इनका जो आप कहते हैं औने पौने भाव में ले जा रहा है कोई, तो क्या आपने फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? नहीं, हमने इसके बारे नहीं में सुना है। तो अभी होता क्या है कि सरकार की ऐसी योजना होती है जिसमें एक ही तरह का उत्पादन करने वाले लोग गोलबंद होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं और सब मिलके जितने उनका प्रोडक्शन होता है उनका एक साथ मिलके मार्केटिंग करते हैं। उसके लिए दाने चारे का भी व्यवस्था साथ में करते हैं और मार्केटिंग भी उनका खर्च सब एक साथ होता है, कमेटी बनी होती है, उससे खरीद लेते हैं। तो इसके संबंध में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कुछ है जी, आप? हम इसी चाह रहे हैं, इसी तरह का हम भी चाह रहे हैं व्यवस्था कि हमारा, देखिए अभी तक के जो किसान हमारा है वो गाली बात सुन के इधर उधर बकरी तो पालता है, लेकिन औने पौने दाम में जो बिचौलिया है उठा के ले जाता है वो। तो हम चाहते हैं कि क्यों नहीं, मतलब हम इस तरह का हमारा व्यवस्था हो जिसको सही मूल्य मिल पाए और भी लोग इसके लिए थोड़ा सा जागरूक हों, और जितना ज़्यादा संख्या में हमारा ये बकरी पालन पशुपालन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा गोबर का मात्रा ज़्यादा बढ़ेगा। इससे हमारे खेत में जाएंगे, हमारे खेत का जो से फसल बढ़िया होगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो मैं बताऊं आपको, जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बनाने के लिए जो जीविका के माध्यम से होता है, जीविका की समिति होती है, वहाँ से बना सकते हैं, या फिर 300 लोग अगर मिलते हैं तो 300 लोग मिलके और एक कमेटी बनाते हैं मीटिंग करके, और उसमें एक बोर्ड बनाते हैं जिसमें 11 लोगों का बोर्ड होता है। बोर्ड बन जाता है, उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है और बाकी लोग चुन जाते हैं, और वो लोग फिर बकरियों का संख्या के हिसाब से वो काम करते हैं। उनको सब दाना पानी आप सस्ते में एक बार डील करिए, 1000 बकरियों के लिए दाना आराम से सस्ते मिल जाएगा, और 1000 बकरी आपके हाथ में होगा बेचने के लिए, बढ़िया से बढ़िया लोग आएंगे लेने। तो इस तरह को अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे अपने मोहल्ले में, अपने दूर दूर तक, तो पूरे ब्लॉक के लिए ये फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जी, हम इसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो आपके यहाँ जो बकरियों का तादाद है बहुत अच्छा है, और इस योजना को आपने बढ़िया से देखा है और बढ़िया से किया भी है। इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग लिया है? जी, मथुरा से हमारा ट्रेनिंग हुआ था। मथुरा से आपने ट्रेनिंग है, माशाल्लाह। इतना बढ़िया आपने ट्रेनिंग लिया और इतने बढ़िया से आप रख रहे हैं। आपके बकरियों को देख के ये सारा कुछ पता चलता है कि आपने बखूबी भी इसका काम किया है और ये काम और बढ़ेगा। मैं जब आ रहा था मोहल्ले में तो देखा था कि एक ही दरवाजे पे 5-7 बकरियों को रख रहा, मुझे लगा कि यही फार्म है, लेकिन आके देखा तो यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। ये बहुत बढ़िया है, आपको देख के मुझे दिली खुशी हो रही है कि आपने बकरियों पे इतना ध्यान दिया, इतना बढ़िया। और बकरियों के साथ साथ आप गाय भी पाल रहे हैं, और गाय भी माशाल्लाह इतना बढ़िया है कि देखिए कि एक पर एक दोनों ही है, दोनों में टैग लगा हुआ है। तो ये गाय का भी पालन करते हैं आप साथ साथ? जी, हमारा गाय हमारे पास 2 नहीं, 1 3 है। एक अंदर में भी मेरा गाय है। बढ़िया है। और गाय हम इसलिए पाल रखते हैं कि जो हमारा बकरी जो खाना जो खाती है और जो उसका दाना जो छोड़ता है, तो बाकी हम उसको यूज में गाय में हम कर लेते हैं। अच्छा, वो दाना उसको भी दे देते हैं? उसको भी देते हैं। अच्छा, आपको अब बकरी हो गई, आपके पास गाय भी है, मुर्गियों के बारे में क्या ख्याल है? ऐसे हमारे पास 2 4 10 भी मुर्गी हम ऐसे रखते हैं। अब जो चरने वाली बैकयार्ड पोल्ट्री जैसे मुर्गियां, जब से हमको राज्य सरकार की तरफ से योजना मिला तो इसमें हम 20-25 मुर्गी भी रख लिए, तो अभी 2 साल से अंडा भी नहीं खरीदना पड़ता है। ओह अच्छा, ये देसी अंडा निकल जाता है? जी, देसी अंडा हमारे पास निकल जाता है, और भी गाँव वगैरह के लोग आते हैं तो उनको भी दे देते हैं, वो 20 रुपये में बेचते हैं उसको। बहुत हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए कि वो जो आपने जो योजना ये बताया आपको 300 लोगों का, ये कहाँ से, मतलब हमको खुद से बनाना है इसको? खुद से बनाना है। आप एक कमेटी बना लीजिए और कमेटी बना के सबके साथ रखिए कि भाई ये मसला है, और इस मसले को अगर हमको सॉल्यूशन चाहिए, इसका अगर उपाय चाहिए, तो ये है कि हम सब एक हो जाएं। जी। तो जमात जब एक साथ रहेगा, सारा काम कारोबार आपके हाथ में, इतनी बकरियां आपके हाथ में, तो कौन जो भी पूछेगा 1000 बकरी चाहिए भाई, 1000 ले जाओ। तो इस तरह से हमारी जो क्या होता है कि जब नई बकरी फार्म हम खोल रहे होते हैं तो हमें एक साथ बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको चाहिए एक बार बकरी देना। तो 3-3 वाला जो बकरी वाला हमारा जीविका का भी कार्यक्रम है जिसमें हम 3 बकरी बांटते हैं, तो उसके लिए भी हम संपर्क करेंगे। 1000 का बकरी का संपर्क आपसे शुरू ही हो जाएगा, आपके फार्म ऑर्गेनाइजेशन से हो जाएगा, तो हम आपको संपर्क करेंगे। आप बकरियों का जो उस उम्र के हैं छाँट के आप हमको दे दीजिए, और हमारे फार्म से जो बकरी जो भी आप ले जाएंगे उसको खिलाने पिलाने कोई टेंशन नहीं है। आप हमारे फार्म से ले जाइए और वहाँ चोकर भूसा दीजिए, खाना शुरू कर, क्योंकि आप कोई बहुत मतलब चुनिंदा चीज़ नहीं खिलाते हैं। जी जी, आप देहात से जो ही खरीदेंगे आप, अब उसको जब फिटिंग सिस्टम में ले जाएंगे तो खाएंगे नहीं। तो मालूम हुआ कि हम 10 किलो का लाए थे, उसको सेट करते करते हमारा 5 किलो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत मुझे खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि ये बकरी का धंधा और बढ़ेगा। हमें इसके बारे में